प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 7 फरवरी सोमवार। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 6, पद संख्या 4 से 10। हम कष्ट, अभाव, संकट, कोड़ों की मार, कैद और उपद्रव में धीर बने हुए और अथक परिश्रम, जागरण तथा उपवास करते हुए हर परिस्थिति में ईश्वर के योग्य सेवक की तरह आचरण करने का प्रयत्न करते हैं। हमारी सिफारिश यह है: निर्दोष जीवन, अंतर्दृष्टि, सहनशीलता, मिलनसारी, पवित्र आत्मा के वरदान, निष्कपट प्रेम, सत्य का प्रचार, ईश्वर का सामर्थ्य। हम दाहिने और बाएं हाथ में धार्मिकता के शस्त्र लिए संघर्ष करते रहते हैं। सम्मान तथा अपमान, प्रशंसा तथा निंदा, यह सब हमारे भाग्य में है। हम कपटी समझे जाते हैं, किंतु हम सत्य बोलते हैं। हम नगण्य हैं, किंतु सब लोग हमें जानते हैं। हम मरने को हैं, किंतु हम जीवित हैं। हम मार खाते रहते हैं, किंतु हमारा वध नहीं होता। हम दुखी हैं, फिर भी हम हर समय आनंदित हैं। हम दरिद्र हैं, फिर भी हम बहुतों को संपन्न करते हैं। हमारे पास कुछ नहीं है, फिर भी सब कुछ हमारा है। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 17 से 22 तक। मनुष्यों से सावधान रहो, वे तुम्हें अदालतों के हवाले कर देंगे और अपने सभागृहों में तुम्हें कोड़े लगाएंगे। तुम मेरे कारण शासकों और राजाओं के सामने पेश किए जाओगे, जिससे मेरे विषय में तुम उन्हें और गैर यहूदियों को साक्ष्य दे सको। जब वे तुम्हें अदालत के हवाले कर रहे हों, तो ये चिंता नहीं करोगे कि हम कैसे बोलेंगे और क्या कहेंगे। समय आने पर तुम्हें बोलने को शब्द दिए जाएंगे, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो, बल्कि पिता का आत्मा है जो तुम्हारे द्वारा बोलता है। भाई अपने भाई को मृत्यु के हवाले कर देगा और पिता अपने पुत्र को। संतान अपने माता पिता के विरुद्ध उठ खड़ी होगी और उन्हें मरवा डालेगी। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, किंतु जो अंत तक धीर बना रहेगा उसे मुक्ति मिलेगी। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम एक महान संत का पर्व मनाते हैं। उनका नाम है संत गोंजालो ग्रासिया। वे भारत के निवासी थे। 1556 में मुंबई के पास वसई में उनका जन्म हुआ। उनके बाल्यकाल के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं प्राप्त है। इतना कहा जाता है कि 15-16 साल की उम्र में वे एक येसु समाजी फादर के साथ, जिनका नाम था सेबस्टियन गोन्साल्विस, उनके साथ जापान चले गए। जापान में उस फादर की सेवा में लगे रहे, सुसमाचार की घोषणा में उनकी मदद करते रहे। इस बीच उन्होंने कई बार ये प्रयत्न किया कि वे
ये सुसमाजी संस्था में प्रवेश करें, लेकिन ये संभव नहीं हुआ। इसीलिए उन्होंने सोचा कि फ्रांसीसी धर्म समाज में प्रवेश करें, लेकिन इस बीच उनका मन बदल गया और वे बिजनेस करने लगे। जापान से बिजनेस के लिए उन्होंने मनीला, फिलीपींस मनीला की यात्रा की। जब मनीला में रह रहे थे उस समय प्रभु ने उनको स्पर्श किया और उन्होंने तय किया कि मैं सारे संसार को प्रभु के राज्य के लिए समर्पित करूंगा और छोड़ दूंगा। और वे फ्रांसीसी धर्म समाज का सदस्य बन गए। सदस्य बनने के बाद भी हल्का फुल्का काम करते थे। उनको किचन संबंधित कार्य दिए थे, बाजार में जाना, सामान लाना, बहुत ही हल्का काम था। लेकिन इस बीच उन्होंने फिलीपींस रहते समय कुछ जापानी लोगों से मुलाकात की जो वहाँ पे रह रहे थे। इसलिए कि उनको जापानी भाषा आती थी, वे वहाँ जाया करते थे, उनके साथ सेवा करते थे। और ये देखकर उनके धर्म समाज के, फ्रांसीसी धर्म समाज के लोगों ने सोचा कि हम जापान में गिरजाघर खोलेंगे, अपनी संस्था खोलेंगे। और गोंजालो ग्रासिया को वहाँ ले गए और उनके जरिए वहाँ पर बहुत सारे चर्च बने, बहुत सारे लोग सुसमाचार में विश्वास करने लगे। लेकिन दुर्भाग्यवश वहाँ पर मसीहियों पर अत्याचार शुरू हुआ। अत्याचार इस कदर हुआ कि बहुत सारे लोग मार डाले गए। 1597 में उनको नागासाकी नामक जगह के करीब एक पहाड़ी पर क्रूज पर लटका के मार दिया गया। न केवल वे बल्कि उनके साथ और भी साथी थे जो प्रभु के सुसमाचार के कार्य में लगे हुए थे। उनको क्रूज पर लटकाया गया और भाले भोंक भोंक कर उनको मार डाला गया। उनका जीवन हमारे लिए बहुत सुंदर उदाहरण है और हमारे लिए गर्व की बात है। एक ऐसा सुसमाचार का प्रचारक या वाहक हमारे देश में ही उत्पन्न हुए। आज उनका पर्व मनाते हुए हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें भी उत्साह प्रदान कर, तेरे सुसमाचार की घोषणा के लिए, उसके प्रसार के लिए उत्साह प्रदान कर। आज का पहला पाठ कोरिन्थियों के दूसरे पत्र के अध्याय 6 से लिया गया था। यहाँ पर संत पौलुस ने इस बात का वर्णन किया है कि ईश्वर के राज्य के लिए काम करते हुए, सुसमाचार की घोषणा के लिए काम करते हुए, सुसमाचार की सेवा करते हुए उनको कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इन सारी बातों के बावजूद वे कैसे प्रभु के प्रति और सुसमाचार के प्रति ईमानदार बने रहे। पौलुस कहते हैं, हम कष्ट, अभाव, संकट, कोड़ों की मार, कैद और उपद्रव में धीर बने हुए हैं और अथक परिश्रम, जागरण तथा उपवास करते हुए हर परिस्थिति में ईश्वर के योग्य सेवक की तरह आचरण करने का प्रयत्न करते हैं। एक सुसमाचार के वाहक का जीवन प्रवाह के विरुद्ध तैरने की तरह है। पानी का प्रवाह हो रहा है, पानी बह रहा है, अगर उसके विरुद्ध तैरना होगा तो कितना कठिन होता है। विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, लोगों के विद्रोह का सामना करना पड़ता है। इसके बावजूद पौलुस कहते हैं कि हम हमेशा ईमानदार बने हुए थे। आगे पौलुस हमें बताते हैं, जीवन में कितनी ही कठिनाइयां क्यों ना हो, उसके बावजूद हमें निर्दोष जीवन, अंतर्दृष्टि, सहनशीलता, मिलनसारी, पवित्र आत्मा के वरदान, निष्कपट प्रेम, सत्य का प्रचार, ईश्वर का सामर्थ्य बनाए रखना चाहिए। वास्तव में ये ऐसे गुण हैं जो हर मसीही में दिखना चाहिए, हर विश्वासी में दिखना चाहिए। क्या है? निर्दोष जीवन, अंतर्दृष्टि, सहनशीलता, मिलनसारी, पवित्र आत्मा के वरदान, निष्कपट प्रेम, सत्य का प्रचार, ईश्वर का सामर्थ्य, ये हम सभी विश्वासियों के अंदर दिखाई देना चाहिए। सुसमाचार के एक सेवक का जीवन विरोधाभासों से भरा हुआ होता है। विरोधाभास क्या मतलब है इसका? परस्पर विरोधी बातें। पौलुस क्या कहते हैं? पौलुस कहते हैं, सम्मान और अपमान, प्रशंसा तथा निंदा, ये सब हमारे भाग्य में है। सम्मान और अपमान, प्रशंसा तथा निंदा, ये सब हमारे भाग्य में है। हम कपटी समझे जाते हैं किंतु हम सत्य बोलते हैं।
हम नगण्य हैं किंतु सब लोग हमें मानते हैं। हम मरने को हैं किंतु हम जीवित हैं। हम मार खाते हैं किंतु हमारा वध नहीं होता है। हम दुखी हैं फिर भी हम हर समय आनंदित हैं। हम दरिद्र हैं फिर भी हम बहुतों को संपन्न बनाते हैं। हमारे पास कुछ नहीं है फिर भी सब कुछ हमारा है। कितनी रोचक बात है, परस्पर विरोधी बातें हैं। वो कहते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है फिर भी सब कुछ हमारा है। हम दरिद्र हैं लेकिन हम दूसरों को संपन्न बनाते हैं। हम दुखी हैं लेकिन आनंदित भी हैं। हमें सम्मान मिलता है लेकिन अपमान भी मिलता है। हमारे बारे में बुरा बोला जाता है लेकिन हम सम्मान भी प्राप्त करते हैं। एक विश्वासी का जीवन इसी तरह होता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि दो दृष्टिकोण हैं। संसार की दृष्टि में वे दरिद्र थे लेकिन सुसमाचार की दृष्टि में, ईश्वर की दृष्टि में वे धनी थे। संसार की दृष्टि में वे दुखी थे लेकिन ईश्वर की दृष्टि में, आध्यात्मिकता की दृष्टि में वे आनंदित थे। एक विश्वासी के जीवन में यह देखने को मिलता जरूर है। हम संसार की दृष्टि में हो सकता है दरिद्र हैं, संसार की दृष्टि में दुखी हैं, संसार की दृष्टि में गणमान्य नहीं हैं, संसार की दृष्टि में तुच्छ हैं, संसार की दृष्टि में कपटी हैं, लेकिन ईश्वर की दृष्टि में, स्वर्ग की दृष्टि में, आध्यात्मिकता की दृष्टि में मूल्यवान है। हमारे जीवन में भी बार बार इस तरह का अनुभव करना पड़ता है। ऐसे में हमें पौलुस की तरह संतुष्ट रहना है। हमें महसूस करना है कि हमें एक मूल्य चुकाना है। ईश्वर के राज्य के अनुसार, प्रभु के वचनों के अनुसार जीवन जीने के लिए हमें मूल्य चुकाना पड़ता है। ये मूल्य मात्र है। और आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु हमें बताते हैं कि हर विश्वासी, हर मसीही का जीवन एक साक्ष्य है। हर मसीही का जीवन यीशु मसीह का साक्ष्य है, ईश्वर के राज्य का साक्ष्य है। और साक्ष्य आसान नहीं है। प्रभु ने स्वयं कहा, तुम्हें अदालतों के हवाले कर देंगे और अपने सभागृहों में तुम्हें कोड़े लगाएंगे। तुम मेरे कारण शासकों और राजाओं के सामने पेश किए जाओगे, जिससे मेरे विषय में तुम साक्ष्य दे सको। साक्ष्य देना होता है, प्रभु का साक्ष्य देना, ईश्वर के राज्य का साक्ष्य देना अपने जीवन के द्वारा, शब्दों के द्वारा आसान नहीं है। हम अदालतों में न्यायाधीशों के सामने पेश किए जाएंगे। प्रभु कहते हैं तुम्हें साक्ष्य देना है। वो समय है खुलकर बोलने का कि तुमने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों कहा, तुम ऐसा जीवन क्यों जीते हो। आगे प्रभु कहते हैं, जब ये तुम्हें अदालत के हवाले कर रहे हों तो ये चिंता नहीं करोगे कि हम कैसे बोलेंगे, क्या कहेंगे। प्रभु कहते हैं, समय आने पर तुम्हें बोलने को शब्द दिए जाएंगे। तुम्हें बोलने को शब्द दिए जाएंगे। तुम्हें अपनी बुद्धि से नहीं सोचना है कि मैं क्या बोलूं, कैसे बोलूंगा, लेकिन प्रभु कहते हैं समय आने पर तुम्हें बोलने को शब्द दिए जाएंगे, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो, बल्कि पिता का आत्मा है जो तुम्हारे द्वारा बोलता है। एक सच्चे साक्षी, प्रभु के साक्षी, प्रभु के भक्त अपनी बुद्धि से नहीं बल्कि पवित्र आत्मा की प्रेरणा से बोलता और करता है। प्रभु कहते हैं तुम पर अत्याचार किया जाएगा। देखिए कितना सुंदर वचन है। प्रभु कहते हैं भाई अपने भाई को मृत्यु के हवाले कर देगा, पिता अपने पुत्र को मृत्यु के हवाले कर देगा। देखिए, भाई अपने भाई को मृत्यु के हवाले कर देगा और पिता अपने पुत्र को मृत्यु के हवाले कर देगा। संतान अपने माता पिता के विरुद्ध उठ खड़ी होगी, उन्हें मरवा डालेगी। यीशु के कारण, सुसमाचार के कारण, विश्वास के कारण, ईश्वर के राज्य के कारण प्रभु कहते हैं मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, किंतु जो अंत तक धीर बना रहेगा उसे मुक्ति मिलेगी। अंत तक धीर बना रहेगा, छोड़ेगा नहीं, अंत तक धीर बना रहेगा। आपने शहीदों के बारे में सुना है कलीसिया में, वे ऐसे हैं जो अंत तक धीर बने रहे। प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 2 वाक्य 10 में प्रभु कहते हैं तुम पर अत्याचार किया जाएगा, तुमको बंदी गृह में डाल दिया जाएगा, लेकिन प्रभु कहते हैं अंत तक यानी मृत्यु तक ईमानदार बने रहो और तुम्हें जीवन का मुकुट प्राप्त होगा। मृत्यु तक ईमानदार बने रहो और तुम्हें जीवन का मुकुट प्रदान किया जाएगा।
मेरे प्रिय भाई और बहनों, एक विश्वासी का जीवन, एक मसीही का जीवन आसान नहीं है, कठिन है। उसमें दुख भी होगा, आनंद भी होगा, उसमें दरिद्रता भी होगी, संपन्नता भी होगी। हमें अंत तक धीर बना रहना है, अंत तक अपने विश्वास के लिए, प्रभु के लिए, ईश्वर के राज्य के लिए अपने धैर्य को बनाए रखना है, तब हमें जीवन का मुकुट प्राप्त होगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, इस महान संत गोंजालो ग्रासिया के लिए, हमारे देश के इस महान संत के लिए। हमारे देश ने, देश की कलीसिया ने एक सपूत को तेरे राज्य के लिए अर्पित किया, जो तेरे नाम के कारण शहीद बने। प्रभु धन्यवाद देते हैं इनके लिए, और इस समय प्रार्थना करते हैं हमारे जीवन के सुख दुखों को, हमारे जीवन की दरिद्रता और संपन्नता को तेरे राज्य के कारण, तेरे नाम के कारण, तुझ पर विश्वास के कारण जो हमें झेलना पड़ता है, उन सारे दुखों को सहर्ष स्वीकार करने और तेरे राज्य के साक्षी बनने के लिए हमें कृपा दीजिए। ए प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। तेरा पवित्र हाथ उनके सिर पर रख, आशीर्वाद का हाथ। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए कृपा का दिन बने, अनुग्रह का दिन बने। हर प्रकार के अंधकार की शक्ति और हर तरह के प्रपंच से, हर तरह से छिपे हुए हर फंदे से उनको बचा के रख। हमारी इस प्रार्थना को स्वीकार कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है जी